सभी को नमस्कार। बहुत दिनों के बाद आप लोगों के बीच में बहुत अच्छा लग रहा है। राधे राधे। जय श्री राम। राधे राधे। वेलकम। पहले अच्छा, सर ने मेरा इंट्रोडक्शन करा दिया है, कुछ लोग नहीं जानते होंगे और कुछ लोग इसमें से जानते होंगे कि मैं सिखाती हूँ, रेकी हीलिंग करती हूँ, टैरो कार्ड रीडर हूँ, एक्यूप्रेशनल थेरेपी। जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए था, जो लोग जानते हैं तो ऑलरेडी मुझे जानते हैं। हम लोग ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते। अगर आप लोग चाहें तो कुछ लोग अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। देखिए, मंत्रों की शक्ति क्या होती है। हमारे जो सनातन धर्म से मतलब मंत्र तो हमारे मतलब सनातन धर्म में ही मंत्रों की बहुत ज्यादा पावर बताई गई है। पहले कुछ भी नहीं चलता था, जैसे मैं अभी रेकी करती हूँ, है ना, कुछ चिकित्साएं हम लोग करते हैं, तो ये सबके बीच में नहीं था। मतलब चिकित्सा पद्धति तो पहले से ही थी, हर चीज पहले से थी। मंत्र हो, चिकित्सा हो। मेरी आवाज क्लियर आ रही? पहले क्लियर कीजिए प्लीज कोई। यस सर। यस मैम, आ रही है आपकी आवाज। ठीक है। तो चिकित्सा जो है, देखो हमारे वेदों में ना, सनातन में मतलब सब जगह चिकित्सा भी था, मंत्र भी था। और जो हम लोग आज सीख रहे हैं, हीलिंग दे रहे हैं, ये सब कुछ पहले से भी था। लेकिन क्या था, वो कुछ लोगों के पास ही था। मतलब कुछ लोग उसको अच्छे से पढ़ लेते थे, ऋषि मुनि होते थे जो मतलब उन्होंने सारा ज्ञान अर्जित किया, लोगों की सेवा करने लग जाते थे, कोई ऋषि बन जाते, कोई मुनि बन जाते। मतलब पावर्स कुछ लोगों के पास थी, ये सब आम जनता के पास नहीं थी, है ना। तो हम लोगों को इस बारे में पता नहीं था कि हम लोग भी कुछ कर सकते हैं, जिससे कुछ चमत्कार हो सकते हैं। जैसे अभी एक्यूप्रेशर आप लोग कर रहे हैं, तो एक्यूप्रेशर आज ऐसा हो गया है कि हर घर में सब कोई कर सकता है, ठीक है ना। मतलब कोई ऐसा नहीं जो सीख कर अपने घर में ट्रीटमेंट ना करे और ठीक ना हो। मतलब इतनी इजी पद्धति हो गई है कि मतलब सीखना भी आसान हो गया है जब से ये मोबाइल वगैरह चले हैं। और हम लोग एक एक पर्सन अगर अपने घर में सीख लेते हैं तो हम सबकी हेल्प भी कर पाते हैं, खुद की भी हेल्प कर पाते हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले हमें कुछ भी छोटा सा भी सर्दी जुकाम हुआ या कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो हम कहाँ जाते हैं, डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयाँ लेके आ जाते हैं। मतलब ये तो दवाइयाँ तो हमारे जीवन का हिस्सा बन गई थी, अभी भी हैं। लेकिन कुछ लोग जो हम लोग सीख रहे हैं तो थोड़ा बहुत हम अपनी हेल्प कर पाते हैं और अपने घर वालों की हेल्प कर सकते हैं, दूसरों की भी हेल्प बिना दवाइयों के। इसी तरह अब कुछ समय से मंत्रों का भी बहुत ज्यादा प्रचलन आया है। मतलब जैसे पहले था कि स्विच वर्ड्स करते हैं और इंग्लिश के कुछ वर्ड्स होते हैं, नंबर्स नंबर्स है, ये सब काम करती हैं। लेकिन क्या हुआ था कि नंबर्स के चक्कर में, स्विच वर्ड के चक्कर में हम लोगों ने मंत्रों को और ध्यान नहीं दिया था कि जब स्विच वर्ड्स काम कर सकते हैं, नंबर्स काम कर सकते हैं, तो फिर हम मंत्रों पे ध्यान क्यों नहीं देते। मतलब हमारे पास जो कुछ आता था हम उसको उपयोग करने लगते थे, और चीजें दिखती थी, होती हैं चीजें, क्योंकि हम उन पे बिलीफ सिस्टम अपना बना लेते हैं, है ना। तो चीजें कब काम करती, जब हमारा पूरा फेथ होता है उनपे। अगर किसी को ऐसे ही दे दिया जाए ना कि भाई आप ये स्विच वर्ड कर लो, और वो बोले भाई कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, उससे क्या होगा, और मंत्र जाप करा स्विच वर्ड, तो उससे का कुछ नहीं होने वाला। लेकिन किसी ने सोचा कि भाई चलो हम करके देखते हैं, इतना कुछ तो कर लिया, इसको भी करके देखते हैं। तो एक फेथ उसके अंदर कहीं ना कहीं तो होता है, तो वो वर्क कर जाता है एक मतलब छोटे से समय में। तो कुछ समय से अभी मंत्र भी आए हैं, वैदिक स्विच वर्ड जिनको बोलते हैं। तो बस आज हम इन्हीं की चर्चा करेंगे, जिसमें हम थोड़ा सा अपनी पहले शारीरिक जो हमें फिजिकल प्रॉब्लम होती है, मानसिक प्रॉब्लम होती है, इनके ऊपर चर्चा होगी कि भाई इनको मंत्रों से कैसे ठीक किया जा सकता है। मतलब कैसे ठीक नहीं किया जा सकता, मैं सीधे मंत्र ही बताऊंगी कि किस किस प्रॉब्लम के लिए क्या मंत्र है। आप लोग चाहें तो नोट डाउन कर लें। हालांकि सर ने ये सब ग्रुप में पढ़ाया हुआ है, जो लोग ग्रुप्स में होंगे उनके पास चीजें होंगी, फिर भी हम लोग उस चीज को नोट्स उठा के नहीं देखते, है ना। तो इसलिए बस एक प्रैक्टिकल है साथ में बैठकर कि आप लोग कीजिए। अगर किसी को पेन है, एट ए टाइम आप लोग देख सकते हैं कि आपको कैसे थोड़ी ही देर में रिलीफ मिलता है। किसी को मानसिक तनाव हो रहा है, किसी का कोई काम नहीं बन रहा है, तो मंत्रों के द्वारा कैसे हम चीजों को ठीक कर सकते हैं, ये मैंने देखो मेरा यहाँ पे आने का सिर्फ एक ही मतलब, जो चीजें मैं कर लेती हूँ ना अपने जीवन में, मुझे जिससे रिजल्ट मिलता है मैं वही सिखाती हूँ, ठीक है। उसके अलावा मेरे मतलब ये नहीं कि मैंने कहीं से पढ़ा उठा के पढ़ाने लग जाऊँ, ऐसा मेरा काम नहीं है। तो मैंने अपने ऊपर ही ये चीजें की हुई हैं, ठीक है। हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कोई भी काम करते हैं तो इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये आजकल सबकी समस्या है, नजर लग जाना, निगेटिव एनर्जीज। कुछ भी काम करते हैं तो काम अटक जाता है ना। तो सबसे पहले इसलिए कि ये आप लोगों की ध्यान रहे कि आपको सबसे पहले इस मंत्र को सिद्ध करना है या इस मंत्र को करना है। तो हम किसी भी काम को करने से पहले गणेश जी का नाम लेते हैं, ठीक है ना। अगर लगता है कि हमें किसी काम को करने जाना है, कोई काम बार बार अटक जाता है और हमें लगता है कि वो काम हमारे लिए बहुत जरूरी है,
ठीक। और हमें मतलब आज ही जरूरी, वैसे कई बार होता है कि हम लोग जाते बाद में देखेंगे, लेकिन काम अटक रहा है, जरूरी काम है, तो आप वहां पे गम, गम शब्द जो मंत्र है, गम बीज मंत्र होता है, श्री गणेश जी का मंत्र है, उसको जाप करें। और कम से कम 11 बार आपको गम गम करके निकलना है घर से बाहर, या कोई काम जो आप कर रहे हैं अटक रहा है तो आप उसको 11 बार मंत्र करें, फिर काम शुरू करें, जो भी आपने करने जाना है उसको करना है। और जब तक अगर वो काम बड़ा है, क्योंकि मतलब एक लिमिट होती है ना कि इस दिन तक काम हो सकता है या अभी काम हो सकता है, जैसे हम निकल रहे हैं, कोई काम अटका हुआ है, अभी जाएंगे तो हो जाना चाहिए, फिर भी वो अटक रहा है, तो घर से ही गम करके निकले 11 बार, तो वो काम हो जाता है। ठीक है। उसको आपको अगर डेली करते हैं, मंत्र सिद्ध कर लेते हैं, तो वो आपके हर काम में मतलब इजी हो जाता है, आपके बड़े से बड़े काम भी निपट मतलब हो सकते हैं। ठीक है ना, तो आप सिद्ध कर सकते हैं, अदरवाइज आप 11 बार मंत्र जाप करके निकलेंगे तो काम हो जाता है। ठीक है? ये मेरा टेस्टेड है, जो जो मैं लिखवाने जा रही हूँ, कई तो मैंने टेस्ट किए हुए हैं, मतलब मेरे खुद के किए हुए, कुछ तो मैं जो कर रही थी मतलब ये किया हुआ है, तो उसमें भी रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। गम हो गया। बच्चों के लिए मैं बताना चाहूंगी, ये बच्चों के लिए भी आप लोग डाल सकते हैं, क्योंकि गणेश जी है विद्या बुद्धि के, तो उसमें भी काम आएगा। ठीक है, साथ में नोट डाउन करते चलिए कि किस किस चीज में काम आ सकता है। दूसरा एक मंत्र है जो सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए है, बच्चों का हो, अपन हम खुद के लिए हो। तो कई बार नजर होती है, छोटी सी होती है, निगेटिव एनर्जी जैसे हम बोलते हैं ना, कोई बोलता है ब्लैक मैजिक हो गया है, आजकल बहुत ब्लैक मैजिक का बहुत चल रहा है, और होती भी है चीजें, मतलब लोगों को इतना ज्यादा परेशानियां हो जाती हैं कि घर में व्यापार नहीं चल रहा, घर में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, वो कुछ करना चाहते हैं, सफलता नहीं मिलती, मतलब बच्चा होशियार है फिर भी कहीं ना कहीं अटक जाता है, रुक जाता है सब। तो कहीं ना कहीं ये साइकिक अटैक बोल सकते हैं। हालांकि साइकिक अटैक तक हम तब तक नहीं मानेंगे कि साइकिक अटैक है जब तक, क्योंकि जब हम उन चीजों को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं ना, तब हमारे ऊपर साइकिक अटैक होता है। वैसे नजर लगती है, थोड़ी काम रुक जाए, वो ठीक है कि हमने अपना ऑरा क्लीन किया, चीजें हो जाती है। पर साइकिक अटैक जब हो जाए ना, जब हमारा ऑरा वीक होने लगता है, तो हम चीजों को अट्रैक्ट करने लगते हैं, निगेटिव चीजों को, हमारा ऑरा मजबूत नहीं होता। तो हम कौन सा वर्ड करेंगे, काली माँ का है क्रीम। ठीक है। क्रीम 11 बार करेंगे, बच्चे के ऊपर डाल सकते हैं, मतलब ये खुद के लिए भी कर सकते हैं, जो सबके लिए किए जा सकते हैं वो मैं अभी बता रही हूँ शुरू में, कि क्रीम शब्द सबके ऊपर डालिए 11 बार करके, और ये फील कीजिए कि भाई वो सुरक्षित हो गया, काली माता के द्वारा सुरक्षित हो गया, या हम सुरक्षित हो गए हैं। तो आप जब भी आपको लगे कि भाई सारी चीजें बिगड़ रही हैं, कहीं निगेटिव एनर्जी तो नहीं है, तो कुछ नहीं, आप क्रीम क्रीम करना शुरू कर दीजिए, देखिए कुछ ही दिनों में, 2 से 3 दिन में आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। मतलब तुरंत भी अच्छा लगता है, पर वो हो सकता है समझ में ना आए, पर 2-3 दिन के अंदर होते होते आप बहुत हल्का फील करने लगेंगे, जो आप कहीं मानसिक तनाव सा रहता था, क्योंकि निगेटिव एनर्जीज की वजह से हम लोग बहुत सारी दिक्कतों का सामना करते हैं, है ना। तो आप क्रीम मंत्र कीजिए 3 बार, मतलब 3 दिन तक 11-11 बार करते हैं तो भी, दो बार भी कर सकते हैं, मतलब दिन में 2 बार 11-11 बार कीजिए, जैसे आपको लगता है ज्यादा प्रॉब्लम्स है तो कर सकते हैं। देखिए इन चीजों से हमारा कोई नुकसान तो होना नहीं है, ठीक है ना। तो आप कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। और आप चाहे ना तो बच्चा जब बाहर जा रहा हो, कहीं जा रहा हो, तो आपको लगता है सुरक्षा की चिंता है, तो उसके ऊपर क्रीम डाल दीजिए। उसकी फोटो के ऊपर, बच्चा अभी आप पूछेंगे कि भैया बच्चा दूर रहता, तो फोटो के ऊपर डाल सकते हैं, क्योंकि ये सुरक्षा करने वाली चीजें हैं, इसलिए मैं बहुत अच्छे से बताना चाह रही थी। ठीक है। अब हम हेल्थ के लिए करेंगे। ठीक। अगर कुछ पूछना चाहते हैं, हाँ जी, कुछ। तो फिर से आप दोहराएंगे, ये शब्द कौन सा है? क्रीम का, क्रीम। काके, हाँ, हिंदी में ही लिखना है, कोई इंग्लिश नहीं, इंग्लिश वर्ड नहीं होगा, अच्छा, का से हाँ, उसमें राखी। ठीक है। मैम किसी ये को, डाल दीजिए का मतलब क्या हुआ, मतलब कैसे डालना है? हाँ जी, डाल दीजिए बोल रहे हो आप कि बच्चे के हाँ, फोटो के ऊपर डाल जैसे दीजिए, मतलब कैसे? बच्चे के ऊपर डालना, देखिए अभी लिखते जाएंगे क्वेश्चन आंसर, मैंने सोचा था लास्ट में, फिर भी मैं इसको नहीं, बता दे रही डालने का हूँ। मतलब क्या, मतलब क्या? 11 बार हम उसको देख रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि बच्चा सामने है, हम उसके ऊपर प्रोटेक्शन, तो क्रीम क्रीम क्रीम, एक वाइब्रेशन, जैसे माँ आशीर्वाद देती है ना, तो उनके हाथों से हम, मतलब एक टीवी को इमेज करना है बस, कि हम कोई मूवी देख रहे हैं जो मैथोलॉजिक मूवी है, हाथों से वाइब्रेशन निकल रही, वो मतलब उसके ऊपर सुरक्षा हो गई। अगर ऐसा नहीं है तो आप फूंक मार सकते हैं 11 बार बोल के। ठीक है। फूंक मारने का तो मतलब बहुत नॉर्मल चीजें हो गई, लेकिन कुछ नहीं आता तो आप इमेज कीजिए कि वो सुरक्षा कवच में, माँ के द्वारा सुरक्षा कवच में सुरक्षित हो चुका है। और होता है, ऐसा नहीं कि हम, कोई ओ- दिमाग नहीं लगाना, अगर आपको नहीं भी आए ना तो आप क्रीम क्रीम बोल दो, मेरा बच्ची सुरक्षित है, इतना भी बोल देंगे तो काम चलेगा। ठीक है। और ओके, अपने थैंक। ऊपर जा रहे हैं तो आप खुद को बोल दीजिए क्रीम क्रीम क्रीम, तो मतलब बोलने से ही, क्योंकि वो वर्ड ही सुरक्षा के लिए है, वो आपकी सुरक्षा करना शुरू कर देता है। ठीक है। इंटेंशन होना चाहिए कि हम किसको कर रहे हैं।
हाँ जी, क्रीम, ठीक है। आजकल अभी देखिए किसी को पेन हो रहा होगा, है ना, पेन किसी को कहीं पे भी है, आप अभी बैठिए और मतलब एक शब्द है टम, टा, टमाटर वाला टा, उसके ऊपर बिंदी, टंग बोलना शुरू कर दें। ना बोलते हैं पर वो बोलने में उच्चारण माँ जैसा लगता है, पर होगा टर्न, ठीक है। तो आप टर्न बोलिए 11 बार और उस जगह को फील कीजिए जहां पे पेन हो रहा है। आप जो क्लास ले रहे हैं अभी अभी कीजिएगा, और जब वो चीजें अभी हमारी क्लास एंड तक तो जरूर बताइएगा, जिसने अगर किया है तो लिख लीजिए, और जिसने किया है तो जरूर बताएंगे। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, रिकॉर्डिंग ठीक है। तो आप लोग क्या बोलेंगे, टंग। ये चीजें अभी अभी बहुत चल रही हैं और लोगों को रिलीफ मिल रहा है, ठीक है। आप लोग कभी भी पेन हो, बच्चों को पेन हो, बच्चे हमेशा सिर दर्द का, पेट दर्द का, जो मौसम चल रहा है उसकी वजह से पेट दर्द भी होता है, सिर दर्द भी होता है, बुखार आ रहा है, तो मतलब कई सारी बीमारियां मौसम बदलने के साथ आती हैं, जिसमें वो बुखार से शुरू होता है तो सिर दर्द पे, पेट दर्द पे खत्म होता है ना, फिर हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है। तो आप लोग वहां पे टम शब्द का यूज कर सकते हैं, टम मंत्र का जाप कर सकते हैं, और 11 बार उसके ऊपर हाथ रख के, या मतलब नहीं भी रखते तो बच्चे को बोल दीजिए वो कर ले, आप भी कर सकते हो। उसको थोड़ा, हाँ बिल्कुल सही, टंग। तो उसको आप बोलेंगे तो दर्द में आराम मिलता है। और एक हनुमान जी का भी पता है आप लोगों को, नहीं है तो मैं बता दे रही, नंबर होता है 58। कहीं भी पेन हो ना, उस जगह पे 58 लिख दीजिए, और उसको बार 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 बोलिए, मतलब 11 बार ही बोलना है। जैसे जब ज्यादा पेन हो तो 2 बार बोल दीजिए, नहीं तो एक ही बार में तुरंत रिलीज मिलता है। यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने इन चीजों को यूज किया होगा, उनको रिजल्ट मिला भी होगा, मतलब सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जिसको रिजल्ट मिला है, और भी लोगों की जिनको रिजल्ट मिला है एट अ टाइम, है ना। हीलिंग भी हम लोग करते ना, तो थोड़ा सा टाइम लगता है भाई, हीलिंग करेंगे, मंत्र मतलब हम कॉल करेंगे, मतलब इस तरह से करेंगे, फिर उसके बाद रिजल्ट मिलता है, दवाई खाने में भी टाइम लगता है, पर ये मंत्र ऐसे कि आपने जपना शुरू किया और वहां अपना काम करना शुरू कर देता है। ठीक, लिख लिया आप लोगों ने। बीमारी दर्द से एक चीज और याद आया कि इस समय जो पानी होता है, खाना होता है, बच्चा कुछ भी बाहर का खा रहा है, पहले तो बाहर का खाते नहीं थे तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम खाने की वजह से नहीं आती थी, ठीक है। इस समय क्या, खाना पी लिया, खाना खा लिया, गंदा पानी, 58, 58, यस, इंग्लिश में करना है इसको, 58, हाँ। तो गंदा पानी पी लिया, देखिए अगर मेरा फ्लो टूटेगा ना, मैं जो मतलब क्योंकि बिना देखे पढ़ा रही हूँ फिलहाल, तो कहीं भूल ना जाए, है ना। तो गंदा पानी, या गंदा पानी हमारे घर का तो साफ ही होता है, फिर भी कुछ ना कुछ इन्फेक्शन आ जाता है, कई बार ऐसा होता है इन्फेक्शन आ जाता है। खाना हम खा लेते हैं तो फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, वो चीज ना हो उससे पहले ही हम भोजन और पानी को अपने सुरक्षित करेंगे। कैसे करेंगे सुरक्षित, मीन्स उसमें ऐसा मंत्र डालेंगे कि वो पानी ही हमारे लिए दिव्य औषधि बन जाए, पोषक बन जाए, और हमारे शरीर के लिए ही अमृत बन जाए, और हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम भी हो, दर्द भी हो, रोग भी हो, तो उसको ठीक करना शुरू कर दें। तो पानी के लिए क्या लिखेंगे, सप्त गंगा, जो क्या? 7 नदियों का, सप्त गंगा। पानी के सब लिए कोई भी पानी पी रहे हैं, कोई भी पीने वाला कोई भी मतलब चीज है, क्योंकि सब हम कोल्ड ड्रिंक नहीं बोलेंगे कि कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, बाहर की चीजें पी रहा है, वो आपका मैटर है कि वो क्या पी रहा है। बाकी पानी है, दूध है, चाय जो हम लोग पीते हैं घर पे अपना पिलाने के लिए, बच्चों को कुछ ना कुछ जूस वगैरह बना के देते हैं, उसमें आप सप्त गंगा डाल दीजिए 11 बार। सप्त गंगा। सप्त गंगा, 7 सप्त हिंदी का होता है शब्द, है ना। हाँ, गंगा। हाँ, सप्त गंगा, ठीक है। तो सप्त गंगा बोलने से उसमें 7 नदियां, जो हमारी पवित्र नदियां है ना, उनकी जो वाइब्रेशन है वो समाहित हो जाती है, उनका आशीर्वाद समाहित हो जाता है, और उनको साथ में आपको उनका आशीर्वाद भी मिल जाता है। वैसे तो हम भगवान का नाम वैसे तो लेते नहीं नदियों का, इसी बहाने हम उनका, बिल्कुल ठीक है, हम उनका नाम लेते हैं। और ये जब हम लोग नहाते हैं ना, हमारे पापा ने भी बताया था कि जब हम नहाते हैं सब नदियों को जल को याद करके जब हम नहाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि वो नदियां हमें खुद स्नान करा रही है, हमें पवित्र कर रही है, हमारा और अपने आप क्लीन हो जाता है। आप कभी भी नहाओ ना, तो नदियों का नाम लेके नहाइए। मतलब आपको कुछ नहीं आता, वाहन करने नहीं आता, विसर्जन करना कुछ भी नहीं आता, आप उन नदियों का नाम लेके नहाते हुए याद करेंगे ना, तो भी आपका ऑरा क्लीन होता है। ये ऑरा क्लीन की भी एक विधि होती है नहाने की जो होती है। तो नदियों का नाम लेके, तो हम सप्त गंगा को बोल के पानी में, या जो भी हम बना के दे रहे पेय पदार्थ, वो बच्चों को देंगे घर में सबको, तो उससे किसी को भी पानी का जो भी है इन्फेक्शन नहीं होगा। और बाई चांस उसने पी लिया, उसको लगता है कि भाई कुछ अजीब लग रहा है, तो भी आप सब तक, मतलब पीते पीते ही, बाद में नहीं, ये बाद में काम नहीं करेगा। पहले पानी को पिया, आपने पीना शुरू किया, आपको लग रहा है इसमें कुछ था, मतलब मन में कभी कभी एक
ऐसा आ जाता है ना कि पानी गंदा था, गंदा पानी पी ले, किसकिसाहट हो रही है, आप तब भी तुरंत बोल सकते हैं। ठीक है। खाने को इसी तरह से हम क्या बोलेंगे, जब खाना हम बना लिया, हमने खाना, कुछ भी बच्चे खा रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे पंचामृत। ठीक है। ये दोनों जरूर, ये कुछ चीजें मैं बता रही हूँ, ये हमारी डेली यूज का हिस्सा होना चाहिए। आप चाहो तो ना इसको सिद्ध कर लेना, मैं लास्ट में बताऊंगी सिद्ध कैसे करना है। अगर मैं भूल जाऊँ तो आप लोग क्वेश्चन रख लेना। ठीक है। तो इनको पहले हम सिद्ध करेंगे, बाद में हम इनको 11 बार डेली जाप करेंगे। जब भी हमने खाना रखा है, कोई भी चीज हम खा रहे हैं, तो एक साथ सब जगह पूरा भोजन हमने रख लिया, जो भी हम खाने की चीजें उसमें हम 11 बार डाल देंगे, वो सबके लिए ही अमृत का समान, अमृत के समान बन जाएगा। क्लियर है। पंचामृत लिखा। पंचामृत में क्या बनता है, जो भगवान को हम लोग नहलाते हैं ना पंचामृत से, दूध दही घी शक्कर मिला के, तो वो जब भगवान को नहलाते, कहते हैं ना कि भगवान को इससे नहलाओ तो ये आपको ऐसा फल मिलेगा, स्वस्थ। ये झूठी बातें नहीं, ये सच होती है। हम नहलाते तो भगवान को, पर उसका फल हमें भी मिलता है। क्योंकि जब शिवलिंग को जब नहलाया जाता है ना, तो अगर हम हाथ से नहलाते हैं, है ना, अब बोलोगे भगवान को नहलाने से हमें पुण्य कैसे मिलता है, हम लोग तो मानते हैं कि मिलता है, तो मिलता है, होता है। लेकिन जो लोग नहीं मानते उनको रीजन बताते, क्योंकि जब हम शिवलिंग को नहलाते, दूध डालते हैं, उनको हाथ से मतलब नहलाते हैं, अपने घिसते हैं, घी लगाते हैं, तो उनकी कुछ जो घिसने की वाइब्रेशन उसके साथ हमारे अंदर भी तो जाती है। फिर वो इतना पवित्र होता है कि उसकी आशीर्वाद के रूप में जो एनर्जी आती है, वो हमको ठीक करती है। इसीलिए कहते हैं कि शिवलिंग का महत्व जो होता है ना, कि भाई उसको नहलाना, कि एक लोटा जल चढ़ाओ, ये सब चीजें ऐसी नहीं बनी है। उनकी वाइब्रेशन जो हमें आती है हमारे अंदर, हम ठीक होते हैं। देखिए, पंचामृत। ठीक। बच्चों के लिए एक चीज और बताना चाहूंगी। ये चीजें हो गई। हम्म। अब हम रसोई के लिए बात करेंगे, कि हमारे रसोई हो या घर हो, मतलब हमारे यहाँ कुछ कमी ना रहे, इसकी वजह से अनाज भी हो सकता है, मतलब लोग इसके लिए अनाज के लिए उपयोग करते हैं, बट ये अनाज के लिए अकेले नहीं है, ये हमारे घर में जो भी हमारी चीजें चाहिए, जो दैनिक रोज दैनिक उपयोग के लिए जो भी चीजें चाहिए, वो सबके लिए काम करेगी। कौन सी है, अक्षय पात्र। कि आपके घर से वो जरूरी चीजें जो दैनिक उपयोग में आने वाली, वो कभी कम ही ना पड़े। ठीक है। इसको आप ना किचन में भी, रसोई घर में अपने लिख के भी रख सकते हैं। ठीक। उसको क्या करना है, एक फोल्ड पेपर में लिख के, और वहां पे अक्षय पात्र लिख के रसोई घर में रख सकते हैं। और चाहे तो अब बीमारियों वाला जो मैं बताना चाहूंगी, उसमें से भी कुछ आपको लगे कि भाई इस भोजन को करने से सुरक्षा मिलती रहे, तो आप अक्षय पात्र के साथ क्रीम भी लिख सकते हैं, कि भाई वो अक्षय सारी। पात्र। हाँ, अक्षय अक्षय पात्र। अक्षय पात्र। अक्षय पात्र का मतलब क्या होता है, एक मतलब कहानी के रूप में अक्षय पात्र का एक है, मैं यहाँ पे नहीं बता सकती, बहुत लंबा पड़ेगा। तो अक्षय पात्र ऐसा पात्र होता है, पात्र का मतलब बर्तन, अक्षय का मतलब जो कभी खाली ना हो, है ना, उसमें कुछ भी कितना भी निकालते जाओ वो भरा ही रहेगा। बिल्कुल सही है। थैंक यू जो भी लिख रहे हैं पूनम जी। अक्षय पात्र क्लीम लिखे तो चलेगा ना? हाँ, अक्षय पात्र क्लीम लिखेंगे तो चलेगा ना? साथ में नहीं, क्रीम, क्रीम मतलब इसलिए कि वो हमें, अभी जैसे मैं जितना भी बता रही हूँ, आपको लगे कि भाई वहां पे ऐसा लिखने से भी हमारी चीजें, कि मतलब वो घर को भी सुरक्षित करेगा, और घर भंडार से भरा भी रहेगा ना, पूरा भरा भी रहेगा, तो आप ये रसोई में रख सकते हैं। ठीक है। या रोगों से दूर रहने के लिए भी अभी मैं बताने वाली हूँ, कि हम बीमारियों से कैसे बचे, उसका भी है, तो आप वो रख सकते हैं, है ना। तो वहां पे लिख के हम किचन में रख सकते हैं। अब हम बच्चे की पढ़ाई की बात करते हैं। बच्चे की पढ़ाई के लिए क्या करना है, कि आजकल बच्चे क्या है, फोन पे बिजी हो जाते हैं, माँ बाप की सुनते नहीं है। अगर अपन बोलते पढ़ाई, मतलब बच्चे आजकल होशियार तो बहुत हैं, उनके अंदर माइंड भी बहुत है, उनका दिमाग भी बहुत तेज है, नंबर्स भी ले आते हैं। लेकिन क्या होता है ना, कि फोन में बिजी होने के कारण वो रास्ता भटक रहे हैं। मतलब ये नहीं कि हर कुछ गलत ही कर रहे हैं, पर वो सही रास्ता भी नहीं चल रहे, कि माँ पापा कुछ बोल रहे हैं कि भाई कर लो, तो अभी कर लेते हैं, उठना नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि वो बुरे ही हो रहे, लेकिन कई बार भटक भी जाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सप्त ऋषि। हाँ। सप्त ऋषि। ये सब हिंदी में ही शब्द बनेंगे, आप स्पेलिंग्स में नहीं लिख सकते इंग्लिश में। जो भी चैट बॉक्स में लिख रहे हैं उनका मैं धन्यवाद करती हूँ, कि थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। अच्छा पात्र नहीं है, अक्षय पात्र, जो ऊपर अक्षय लिखा। पात्र है, हाँ। हाँ, पूनम जी ने लिखा है वो सही है ना। और सप्त ऋषि। सप्त ऋषि। कोई भेजेगा लिख के? यही यही सप्त समस्या है। ऋषि। ओके। सप्त इस थोड़ा सा यहाँ पे भी ऐसे पी हिंदी में कर सप्त सकते हो। हाँ, वैसे ठीक ऋषि। है, वैसे ठीक है। री री। चरौता वाला सा, आधा पा, ता,
और री और शी, हाँ री मतलब ऋषि वाला री, ऋषि सप्त वाला ऋषि होता ना। हाँ 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 ठीक है, सप्तऋषि। इसी बहाने थोड़ी बहुत हिंदी सीख जाएंगे सर, बिल्कुल सही है, थैंक यू। ठीक है, तो सप्तऋषि किस चीज के लिए है? अच्छे ज्ञान के लिए, बच्चे के बौद्धिक विकास के लिए। या आप छोटे बच्चों को जरूर डालो, जो मतलब 12 साल से, आजकल तो छोटे बच्चे भी बहुत जिद्दी हो गए हैं फोन के चक्कर में, पता नहीं क्या वाइब्रेशन उसमें, उनको अच्छा भी दिखाओ ना तो भी चिड़चिड़ करते हैं, है ना। राइट। पहले तो ऐसे अच्छी अच्छी चीजें सुनाते थे उनको कि भाई भागवत जी सुना दे, रामायण जी सुना दे, तो मतलब संस्कार भी होते थे। आजकल टीवी पे भी सुनाते हैं ना, तो भी बच्चा मतलब उतना अच्छा संस्कार नहीं मिल रहा उनको, तो पता नहीं कुछ ना कुछ तो है। तो वहां पे हम डालेंगे सप्तऋषि। इससे क्या होगा, उसका थोड़ा सा ना मोबाइल से, फोन से मतलब जो एडिक्शन भी होगा ना, वो भी कम होगा, क्योंकि वो पूरा अपना ध्यान किसमें लगाएगा, पढ़ाई में लगाएगा, अपने ज्ञान को बढ़ाने में लगाएगा, प्लस संस्कार बढ़ेंगे उसके। तो तो मैडम ये लिखना कहाँ होगा, सप्तऋषि कहाँ लिखेंगे हम? ये बच्चों पे डेली डालिए ना आप, ये अच्छा, एक दिन का काम नहीं है, जो कुछ चीजें हैं ऐसी हैं जो आपको डेली करना है। जैसे उनके फोटो बीमारी पे डाल सकते हैं? हम्म, उनके फोटो पे भी डाल सकते हैं? हाँ फोटो पे भी डाल सकते हैं आप, फोटो के पीछे लिख भी सकते हैं, बच्चे के फोटो के पीछे लिख सकते हैं। ओके ओके। और लिखना एक बार है या 3 बार लिख दीजिए, लेकिन बोलना 11 बार डेली है उसको देख के, ठीक है, बच्चे को देख के ओके। बोलना डेली है। और ये कम से कम 12 साल से लेके 20 साल तक के बच्चों को जरूर उन तक पहुंचना चाहिए, या उनको सिखा दीजिए, या उनको उनके पर्स में डाल दीजिए, उनके जेब में डाल दीजिए, और डेली 11 बार वो कर सके तो ठीक है, नहीं तो उनके बिहाफ पे आप लोग कीजिए। ये काम करती ही चीजें मैंने किया हुआ है। हालांकि मुझे सप्तऋषि की तो जरूरत है, बच्चों के बिगड़ने के लिए नहीं करना पड़ा, बस उनका जो फोकस थोड़ा सा था उसको ठीक करने के लिए, कि वो चीजें ना हो, मतलब जो माइंडेड तो है बट बच्चे फिर भी फोन पे की तरफ जा रहे थे, मुझे लग रहा था, मुझे लगा कि नहीं थोड़ा सा करना चाहिए, तो इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। ठीक है, बाकी हम लोगों की सप्तऋषि ऐसा है कि हम लोगों के लिए भी, जैसे हम लोग अभी कुछ चीजें सीख रहे हैं या मैं सिखाना चाहती हूँ, तो मैं भी यहाँ पे सप्तऋषि बोल सकती हूँ, अपने लिए भी कर सकती हूँ कि मुझे और अच्छा ज्ञान अपने को आध्यात्मिक रूप से बढ़ाना है, क्योंकि सप्तऋषि कौन है, हमारे जो 7 ऋषि होते हैं, तो उनका ही एक मतलब पूरा मिला के बोलते हैं ना सप्तऋषि। तो उनके सारे ये सबसे सप्तऋषि बोलने से उनकी सारी वाइब्रेशन हमें फील हो जाती है, मिल जाती है, आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाता है। तो हम अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए भी कर सकते हैं, कुछ सीखने के लिए, सिखाने के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि जब हम सिखाने आते हैं ना, तो कहीं हमारा फ्लो ना टूटे, हम अच्छे से सिखा पाए, हम फोकस होके पढ़ा पाए, उसके लिए भी हम सप्तऋषि बोल सकते हैं। ठीक है, बच्चों के लिए मतलब किसी का भी ज्ञान बढ़ाना हो, संस्कार भी बढ़ाना हो, कुछ भी इस तरह की चीजें होती है जो ज्ञान से संबंधित है, जहाँ क्योंकि ऋषियों का आशीर्वाद मिलने का मतलब ये है कि भैया वो अपने जीवन में ग्रो करेंगे अच्छे से, संस्कार के रूप में हो, ज्ञान के रूप में हो, किसी भी रूप में वो ग्रो ही करेंगे ना। अब हम थोड़े से हेल्थ के लिए बात कर लेते हैं, क्योंकि हेल्थ आजकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, रिलेशन के लिए भी एक बता दूं, फिर हेल्थ पे आते हैं हम लोग, ठीक है। रिलेशन के लिए लिख लीजिए श्री कृष्णा, लिख लीजिए पहले फिर मैं बताती हूँ। श्री कृष्णा और एक और है राम राज्य। ये सब कुछ हिंदी में ही लिखना है, हाँ रख सकते हैं। लिख लिया, श्री कृष्णा राम राज्य। इंग्लिश में नहीं लिख सकता मैडम? क्या इंग्लिश में भी लिख सकता है ना? सर इंग्लिश में लिख सकते हैं, पर यह है कि वाइब्रेशन हिंदी में जो हम लोगों को मिलती है ना, श्री कृष्णा नहीं नहीं, बोलने से वैसे प्रेम, जो व्हाट वाइब्रेशन विल कम, सेम थिंग। आपका कनेक्शन बन रहा है तो कर सकते हैं, कोई हाँ, दिक्कत कर नहीं। सकते हैं। नहीं नहीं, मेरे को तो वैसे आता है, लेकिन यही, जिसको बोल सकता है, नहीं बन और सकता है। कुछ चीजों का है ना, जैसे हमारे कुछ इंग्लिश के शब्द है, जैसे रीच शब्द है, वो हम लोग को ऋषि है, सिखाया गया है। ऋषि भी आ रहा से अच्छे, ऋषि लिखता है, लिखते आ रहे से अच्छे, ऋषि नहीं सर, ऋषि मीन्स बोलते स्विच वर्ड जो हम लोगों को सिखाया गया है ना, हैं ऋषि। तो जिस रूप में है उसी रूप में हमें एक्सेप्ट करना है, तो मंत्रों को भी हम उसी रूप में एक्सेप्ट करें ना। हाँ कोई बात नहीं, फिर भी है, लेकिन कोई कह ही नहीं सकता ना कुछ, ये तो संस्कृत बस वर्ड है नॉर्मल है। क्योंकि ये कोई ऐसा शब्द नहीं कि हमको राधा दिख रही है तो हमको अपनी भाषा में लिख ले, है ना। तो हम राधा को जब हम प्रेम से देखते हैं तो कोई भाषा नहीं होती है, वो एक प्रेम है, वो उसकी कोई भाषा नहीं होती है। लेकिन जब हम स्विच वर्ड पे आते हैं ना, तो स्विच वर्ड जैसे हमको दिए जा रहे हैं, हमको एज इट इज ही लेना है ना, हम उसको बदल नहीं सकते। तो हम लोग को जो सिखाया गया, मैं वो सिखा रही हूँ, आप यूज करके देख सकते हैं। ठीक है। बाकी ये तो मतलब
सीधी सीधी सी बात बोले ना सर, हमारे पास इतना कुछ था, हमने उसको कहीं ना कहीं खो दिया है बस। अब वो आगे आ रहा है और मिल रही है चीजें उससे। थैंक यू। थैंक यू सर। मैंने दो शब्द बोले थे, श्री कृष्ण और राम राज्य। ये किस लिए हैं? प्रेम के लिए भी है। श्री कृष्ण जैसे नाम ही है कि प्रेम के देवता कहलाते हैं, उनके पास तो खैर 16 कलाएं सभी कुछ था। तो यहाँ पे स्पेशली प्रेम के लिए ही कृष्ण को याद किया जाता है ना। तो हम उनको प्रेम के लिए भी, इस तरह से राम राज्य जो है, उनके राज्य में भी प्रेम था, खुशियां थी, मतलब रोग नहीं था, भरपूर, मतलब जो भी था ना, उनका जो साम्राज्य था ना, संपन्न था पूरी तरह से, आनंद से भरा हुआ। बोलते ना राम राज्य लाएंगे, अभी भी चलता उनके नाम से कि भाई राम राज्य आना चाहिए। क्यों आना चाहिए राम राज्य? क्योंकि उनके राज्य में सब कुछ अच्छा था। कुछ चीजों को जैसे जो हम लोगों ने सुना उसके आधार पे देखा जाए तो, कि कुछ चीजें हमें अच्छी नहीं लगती, पर उनके राज्य में प्रजा पूरी सुखी थी हर तरह से। उनके जीवन में भले ही कितना भी कष्ट रहा हो, पर उनके राज्य में सब लोग सुखी थे। और परिवार का जो प्रेम देखने को मिलता है ना, वो सिर्फ राम राज्य में ही देखने को मिला है। मतलब अभी तक जो हम लोग ने देखा है, ठीक है, सब सुना है, देखने को तो नहीं कह सकते, पढ़ा है, सुना है, ठीक है। तो राम राज्य मतलब अगर परिवार में भाई बहनों के बीच में नहीं बनती है, प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई झगड़े होते हैं, है ना, पति पत्नी की नहीं बनती, मतलब प्रेम कहीं का भी हो, भाई बहन का हो, परिवार का हो, माता पिता का हो, प्रॉपर्टीज के लिए हो, कहीं भी इस तरह की चीज आती है, तो हम राम राज्य का उपयोग करेंगे। और ये आप रोज कीजिए, ठीक है। ये कहीं का भी, मतलब हम अपने आसपास के माहौल, जो हमारे पड़ोसी हैं, उनके लिए भी कर सकते हैं, सबके लिए कर सकते हैं। जैसे हमको कहीं भी चाहिए कि हमारे आसपास सब कुछ माहौल अच्छा रहे, प्रेम रहे, तो हम राम राज्य कर सकते हैं डेली 11 बार, ठीक। श्री कृष्णा पति पत्नी में, मतलब वो भी सभी के लिए है, लेकिन जब इस पति पत्नी में कोई प्रॉब्लम्स आती है ना, तो श्री कृष्णा हम लोग करते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं। अगर आप पति पत्नी की फोटो के पीछे लिख के रख दे श्री कृष्णा, तो, और रोज जाप करें याद करके कि हमारे बीच में बहुत प्रेम है, थैंक यू, और उसको श्री कृष्ण रोज जाप करें, तो देखेंगे कि मतलब धीरे धीरे करके जो कड़वाहट है ना, वो खत्म होके धीरे धीरे प्रेम में बदल जाती है। हम लोग तो, हमारे यहाँ तो ये कहते हैं कि रामजात की फोटो लगा दो घर में, जो झगड़ा हो रहा है ना, या वास्तु दोष है, या घर में झगड़ा जो हो रहा है भाई बहन का, तो आप रामराज की फोटो लगा दो, जिसमें राम लक्ष्मण सीता और हनुमान जी बैठे हो नीचे, और चारों भाइयों की जो फोटो सारी, मतलब उसमें नीचे हनुमान जी बैठे हैं। तो ये कई घरों में अभी भी लगे हैं, और लिटरली हम लोगों के यहाँ, जहाँ मैं रहती हूँ ना, इस एरिया में, जिनके घर में भी ये सोच के लगाया गया है राम जी की फोटो, उनके घर में आज भी दादा दादी, नाना नानी, मतलब बच्चों के अंदर ये चीज है कि वो सम्मान रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। परिवार को लेके चलना, ये चीज अभी भी हम लोगों के यहाँ आसपास में बहुत है। कुछ घरों को, मतलब एक आध होंगे भाई, वो तो संस्कार है किसी के, लेकिन बहुत है, जो बड़े शहरों में आजकल नहीं होता, हमारे यहाँ अभी भी है, ठीक है। अब हम लोग तक बीमारियों पे आते हैं, थोड़ा सा क्लियर है? ठीक है, किसी को कोई बीमारी है, ठीक नहीं हो रही, लंबे समय से चली आ रही, या छोटी मोटी भी बीमारी है, तो यहाँ पे हम लोग, एक शब्द है शिव जी का। शिव जी मतलब वो वैसे हर चीज के देवता कहलाते हैं। जो संजीवनी विद्या थी शिव जी के पास ही थी, जो उन्होंने शुक्राचार्य को दी थी तपस्या करने पे, है ना। तो शिव जी को, मतलब देवों का देव, महादेव जो बोलते हैं उनको, उनके पास हर तरह की संजीवनी विद्या है, तो उनका ही एक शब्द है रोम। रोम, जैसे हम लोग ये आप मंत्र, लगाए एक मिनट पर्दे। म्यूट कर लीजिए प्लीज, क्योंकि ये मंत्र थोड़ा सा ऐसा है। ह्रोम कैसे आप वो सुनते ना, ह्रोम जूम सह, सुना है मंत्र? उसका हा के ऊपर र, और ओ की बिंदी, ठीक है, ओ के साथ में बिंदी, ह्रोम। ये शब्द आप बोलना शुरू कर दीजिए। अगर छोटी सी प्रॉब्लम है, कोई बीमार हो गया, घर में बुखार हो गया, बोलना शुरू कर दीजिए, तो कुछ ही दिनों में, मतलब अगर छोटा मोटा प्रॉब्लम है, जैसे अभी वायरल फीवर वगैरह चल रहा है, तो उससे ठीक हो जाएगा। साथ में एक शब्द और लिख लीजिए, अश्विनी, अश्विना, मैं भूल ना जाऊं इसलिए, अश्विना लिख लीजिए। वो भी बीमारी के लिए है, कि कोई भी तकलीफ आती है शारीरिक रूप से, तो अश्विना जाप करना शुरू कीजिए। ये हेल्थ इश्यू के लिए है, ठीक है। फ्रॉम अश्विना, जैसे अभी कुछ हुआ और अभी आपने जपना शुरू कर दिया, आपको रिजल्ट जल्दी मिल जाएगा, 1-2 दिन के अंदर ही मिल जाएगा, कोई ज्यादा बड़ी बीमारी नहीं है। तो बहुत लंबी प्रॉब्लम है, तो अश्विना के साथ आप फ्रॉम कीजिए। हाँ, बिल्कुल सही है, फ्रॉम, ठीक है। लंबी बीमारियों के लिए फ्रॉम शब्द कीजिए। जो बहुत ही क्रोनिक पेन होता है, क्रोनिक डिजीज हो सकता है ना, उसको आप चैंट कीजिए। उसके लिए आप मतलब उसको सिद्ध करके रख लीजिए। मैंने बताया कि अभी मैं लास्ट में बताने वाली हूँ सिद्ध कैसे करना है।
क्रोनिक डिजीज है, कोई किसी को प्रॉब्लम हो रही बहुत ज्यादा, जो बहुत सारे बहुत दिनों के बाद, अश्विना अश्विना अश्विनी नहीं अश्विना, तो बहुत दिनों तक वो ठीक नहीं हो रहा है, तो आप उसके पानी को चार्ज करके, पानी को क्या करेंगे हम, उसमें पानी को लेंगे ग्लास में, उसमें हम 11 बार ह्रोम बोलेंगे, उसमें फूंक मारेंगे और वो पानी उसको पीने देंगे, या बॉटल में भर के दे सकते हैं, दिन भर वही पानी पिए, ठीक है। 2 बार भी चार्ज करके दे सकते हैं, पानी दे रहे हैं। खाना जो हम उसको देंगे, मरीज जो होगा, अश्विना, इंग्लिश में तो सही दिख रहा है, हाँ आ की मात्रा लग जाएगी बस, है ना, छोटी की मात्रा आ की मात्रा, क्या खाना जो देंगे उसमें भी हम पंचामृत डाल के देंगे उसको, क्योंकि जो उसका भोजन होगा रोगी का, ठीक, जो जो पानी होगा, जो भी हम उसको देंगे उसमें ह्रोम डालेंगे और पंचामृत, अश्विना, ठीक है, ठीक है ना, पंचामृत, और जो भी दवाइयां होंगी उसमें भी ह्रोम डाल देंगे, दवाइयां उनको चार्ज कर देंगे ह्रोम बोल के 11 11 बार, फिर उस दवाइयों को खिलाएंगे। तो इससे क्या है कि मरीज अगर क्रोनिक पेन भी को, क्रोनिक डिजीज भी है ना, तो उसमें सुधार आना शुरू हो जाएगा। और ये आप 11 दिन तक भी करके देखेंगे कि आज कंडीशन क्या है, 11 दिन के बाद क्या है। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो बिल्कुल ठीक नहीं होते, डॉक्टर मना भी कर देते हैं कई बार, तो वो मतलब कम से कम, अभी मुझे एक एक दो लोगों का ऐसा भी आया है कि उनको बहुत ज्यादा आराम था, मैं पूरी तरह तो नहीं बोलूंगी लेकिन बहुत ज्यादा था, ठीक है, क्योंकि मैं कलर थेरेपी भी करती हूँ, तो मैं बहुत सारी चीजें मतलब बड़ी बीमारियों के लिए तो मतलब उनको बता तो देती हूँ कि आप करो, उनको रिजल्ट भी मिलते हैं, पर होता है ना कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि सब कुछ हम लोग नहीं कर सकते, कुछ डॉक्टर्स के ऊपर भी, वही डॉक्टर कर रहे हैं तो उनको पता है कि उनको क्या करना है। तो हम लोग जो हमारी तरफ से हो, हम लोग ये कर सकते हैं कि मंत्र डालना शुरू कर सकते हैं। आपने गायत्री मंत्र के बारे में सुना होगा, महामृत्युंजय के बारे में सुना होगा, कि ये रोगी को ना मतलब कहना चाहिए कि कोमा से बाहर ले आता है, मौत के मुंह से बाहर ले आते हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। तो इसी तरह से ये शिव जी का मंत्र है ह्रोम, ठीक। तो अश्विना और ह्रोम क्रोनिक डिजीज के लिए आप लिख सकते हैं। एक और है, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है इसलिए मैं इसको साथ में ही तीनों बता दे रही हूँ, सप्त चिरंजीवी। ये आप लोग जरूर करिएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग, ठीक है। और अपने लिए तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको तो यूज करना ही करना, इधर उधर भटकना नहीं है, पहले पहले खुद पे ये सब चीजें कर लेना है, उसके बाद जब नहीं होता तब भटकेंगे ना कि भाई इसके लिए क्या करें। सप्त चिरंजीवी, ठीक है, ये हनुमान जी का मंत्र है वैसे, सप्त चिरंजीवी, क्योंकि वो चिरंजीवी हैं, वो हर तरह से स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम की सेवा करते तो उनको इतना आशीर्वाद है कि बीमार पड़ेंगे ही नहीं, है ना, उनके पास बल बुद्धि है। मतलब ये सप्त चिरंजीवी में जो भी हनुमान जी पे लागू होता है ना, किसी चीज के लिए भी आप उन सब चीजों के लिए सप्त चिरंजीवी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ रह गया, क्लियर है, धन के लिए मेन, है ना, क्योंकि बीमार होंगे तो भाई सबसे पहले धन चाहिए है, परिवार चलाना तो सबसे पहले धन चाहिए। इसके लिए सबसे अच्छा मंत्र है श्रीम, क्या है, श्रीम। आ, मैं जो करवाती हूँ ना उसमें श्रीम और श्रीम लीजी, दो मंत्र ऐसे हैं ना कि किसी को कितनी भी बड़ी समस्या आ रही हो ना, मतलब उस दिन का काम तो उसका हो ही जाता है, ठीक है। लिख लिया, पहले श्रीम अलग है और श्रीम लीजी अलग है। स्ट्रीम का मतलब ये दोनों मंत्र ऐसे भी हैं कि आपको अगर कोई चीज चाहिए भी ना तो भी आप स्ट्रीम कर सकते हो, कोई इच्छा है, मतलब जो मतलब पैसे से रिलेटेड आप नहीं कर पा रहे, पूरी नहीं कर पा रहे, तो आप स्ट्रीम मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए, ठीक है, तो उससे भी चीजें मिल जाती है। 11 बार तो मिनिमम आप कितनी बार भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, पर 11 बार करना ही करना है आपको। और आप अपनी इच्छा, श्री के ऊपर आंग की बिंदी होगी, ठीक है, आंग की बिंदी हो गया। हाँ जी, सही है, शुरू। क्लियर है। अपनी किसी भी समस्या को हल करने के लिए, कोई भी इच्छा है जो मतलब लंबी भी इच्छा हो सकती है, कोई बड़ी इच्छा भी हो सकती है, ऐसे ही एक और शब्द है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष मतलब वो ऐसा वृक्ष होता है जिसके सामने बैठ के जो कुछ भी मांगो मिल जाता है, ये कृष्ण जी के काल का है वृक्ष।
तो डिटेल बताने का तो अभी समय नहीं, क्योंकि मैं क्लास नहीं ले रही, सिर्फ आप लोगों को थोड़ी सी हेल्प कर रही हूँ बस। तो कल्पवृक्ष ऐसा शब्द है, ऐसा मंत्र है कि आप कुछ भी चाहते हैं, आपको इच्छा पूरी करनी है, आपको लगता है। लेकिन हाँ, जो भी मैं मंत्र बता रही हूँ ना, तो बीमारियों को तो पता है कि बीमारी के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आप धन के लिए कर रहे हैं या आप बच्चों के लिए कर रहे हैं, किसी भी चीज, आपका इंटेंशन बहुत अच्छा होना चाहिए, मन में प्योरिटी होनी चाहिए। किसी की तकलीफ के लिए हम कोई काम नहीं करेंगे। जैसे मैं कल्प वृक्ष का बोल रही हूँ, तो आपकी इच्छा है, लेकिन इससे हमारा किसी का नुकसान हो रहा हो, उस इच्छा की वजह से वो हम काम नहीं करेंगे। ठीक है, इंटेंशन ये रखेंगे भाई, आपको अगर पैसे चाहिए है तो वो कहीं, ये नहीं कि भाई वो मेरा, वो पैसे उसके पास है, उसका पैसा मेरे पास आ जाए, उसकी चीज मेरे पास हो जाए। क्योंकि अगर मतलब होता है कई बार कि उसके पास तो ये चीज है, मेरे पास क्यों नहीं, तो हम ईर्ष्या बस भी करते हैं। जी, वो काम नहीं करना है। आपकी जरूरतें हैं, आपको आगे बढ़ना है, तो आप अपनी इंटेंशन अच्छी रखिए कि आप आगे कर पाए, ग्रो कर पाए, है ना। तो अच्छी इंटेंशन के साथ चीजें करेंगे तो आपको जरूर चीजें मिलेंगी। तो कल्प वृक्ष हम करेंगे। हाँ जी, कर सकते हैं। श्रीम कीजिए, श्रीम कीजिए, श्रीम ऋषि कीजिए, श्रीम ऋषि कीजिए। श्रीम को आप पहले सिद्ध कर लीजिए, बहुत अच्छा मंत्र है, बहुत अच्छा काम करता है। ज्यादा पैसा फंसा होगा ना तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन कम होगा तो जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। और जो लोग भी आप यूज करेंगे ना, ग्रुप में जरूर बताइए कि आप लोगों को रिजल्ट मिला है ना। तो इससे क्या, दूसरों को भी पता चलेगा, जो नहीं करेंगे ना उनको भी पता चलेगा कि भाई कॉपी में लिखने भर के लिए नहीं होती है चीजें, करने के लिए भी होती है। ठीक है, ये सब तो पूरा सिखाते हैं कि पैसे लेके सिखाते हैं, सब हम लोग, सभी लोग, मतलब हम लोग खुद ही सिखाते हैं, सर भी सिखाते हैं। लेकिन ये चीजें मिल रही हैं तो आपको सिद्ध बताएंगे मैम। थोड़ा सा और एक दो और बता दूं, फिर हम टॉपिक पे आते हैं ना, कैसे सिद्ध करना है। अच्छा, बच्चों के लिए किसी को कंसीव नहीं हो रहा हो, है ना, किसी को आजकल तो बहुत चल रहा है कि भाई शादी हो जाती है, बच्चे लेट हो रहे हैं, क्योंकि बच्चे ना होने का एक रीजन ये भी कि शादियां लेट हो रही हैं। वो समय चला जाता है, फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कुछ तो कपल्स लेट कर देते हैं, कुछ फिर भगवान लेट कर देता है। तो ऐसी चीज के लिए हम बाल गोपाल का जाप कर सकते हैं। और लिखा आपने बाल गोपाल। एक चीज और सुनिए, बाल गोपाल तो इतना मतलब चला है ना कि लोगों को रिजल्ट मिले हैं। जैसे हम लोग टैरो करते हैं, तो हम लोग टैरो में बोलते हैं रेमेडी बताइए। अब रेमेडी इतनी समय ध्यान नहीं आती, स्विच वर्ड्स ही याद आते हैं, मंत्र ही याद आते हैं। तो हाँ हाँ, कल्प वृक्ष आपको इंटेंशन अपनी रखनी है ना कि आपको इच्छा क्या है। ठीक है, अभी बताऊंगी मैं कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि वो सब बताने में तो जो एक दो चीजें और बताना वो रह जाएंगी हमारी, क्योंकि 1 घंटे की क्लास है। तो बाल गोपाल किसी को भी जैसे कंसीव नहीं हो रहा है, तो बाल गोपाल को उसको जाप करवाइए 11 बार डेली। मतलब करवाना है, ज्यादा से ज्यादा कर ले तो भी चलेगा, 108 बार भी डेली कर सकते हैं। तो उनको कंसीव जल्दी हो जाएगा। अभी क्वेश्चन लेंगे सर, प्लीज, है ना। ठीक है। और घर में कोई भी चीज बिगड़ जाती है, इलेक्ट्रॉनिक चीज बिगड़ जाती है ना, तो उसके लिए भी लिख लीजिए। ये तो हम लोग हीलिंग से करते हैं, आप लोगों में से कुछ हीलर्स होंगे तो पता होगा कि घर में कोई भी चीज बिगड़ जाए, मोबाइल बिगड़ जाए, फ्रिज बिगड़ जाए, वॉशिंग मशीन बिगड़ जाए, ये चीजें भी रेकी हीलिंग से हील की जा सकती है। सुना है ना आप लोगों ने कि नहीं सुना। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे मंत्र से भी करेंगे। मंत्र है नल नील। ठीक है। रेकी में क्या होता है कि फोन बिगड़ जाता है, क्योंकि यही है कि हमको फोन चाहिए होता है हर बार। अब फोन के बिना तो काम ही नहीं चलना। बाकी वॉशिंग मशीन बिगड़ गया या फ्रिज बिगड़ गया या आरओ बिगड़ गया तो भाई आ जाएगा मिस्त्री उन तो काम चल जाएगा उसके बिना। लेकिन फोन बिगड़ गया ना भाई, तो 10 मिनट मुश्किल हो जाएगा कि अब क्या करें, है ना। तो जब सुधरने जाएगा तो 2 3 दिन लगेगा, तो हम थोड़ी देर उसकी हीलिंग डाल के हम लोग करते हैं उसको, तो काम हाँ नल नील। तो क्या करेंगे, जो भी सामान बिगड़ता है, मशीन वाली चीजें बिगड़ती हैं, तो वहां पे नल नील हम डालेंगे। या तो जब हम चीजें ले रहे हों, ठीक है, या कुछ बनवा रहे हों, तो वहां पे नल नील पहले से ही डाल देंगे। तो क्या होगा कि वो जल्दी खराब नहीं होंगी चीजें, लॉन्ग टाइम चलेंगी। ठीक है। तो आज के लिए इतना। किसी को और कुछ एक आध चीजें अगर हम बात करते समय मुझे याद आएगा तो मैं बता दूंगी। अब पूछिए क्या पूछना है। और सिद्ध करने का मैं बता देती हूँ कि सिद्ध कैसे करना है। बच्चों में अच्छे संस्कार के लिए आप लोगों ने सप्तऋषि लिखा ना, एक पंचकन्या भी लिख लीजिए। पंचकन्या भी लिख लीजिए।
लड़कियों के लिए स्पेशली, क्योंकि आजकल लड़कों को ही नहीं बोल सकते कि भाई बॉयज ही होते, लड़कियां भी आजकल बहुत ज्यादा हेलो दीदी। पंचकन्या एडिक्शन में। हाँ, पंचकन्या और सप्तऋषि चल सकता है। सप्तऋषि भी एडिक्शन में बताया ना कि एडिक्शन में चल सकता है। किसी को भी एडिक्शन है तो सप्तऋषि बोलना शुरू कर दीजिए। लड़कियों के लिए स्पेशली पंचकन्या की। नमस्कार दीदी। ये क्या लिखा है मैम की रेखी, नलनी की रेखी कमी है क्या ये? नल नील नहीं की नहीं नहीं रेखी। नहीं 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 हाँ हाँ जी, नहीं मैं यही अब बोल रही हूँ। नहीं नहीं, रेकी नहीं करना। मैं बता रही हूँ कि हम लोग रेकी से भी हील करते हैं ना, जैसे तो चीजें हम लोगों को दिखती हैं तो ऐसे ही मंत्रों से भी दिखेंगी। ठीक है, ये अब मैं सिर्फ स्विच वर्ड बोलना है, हाँ ये सिर्फ स्विच वर्ड बोलना है ना। हाँ, स्विच वर्ड बोलना है उस चीज को, ठीक उसको देखते हुए कि भाई अब बिगड़ गई कैसे काम चलेगा, जैसे इंटेंशन डाले कि ठीक हो जाए। लंबी बीमारी के लिए बताना, वो लंबी बीमारी के लिए ही सर, मतलब छोटी बीमारी हो लंबी बीमारी हो तो उसको सिद्ध करने के लिए बता रही हूँ कि जैसे छोटा छोटा है तो हम तो बिना सिद्ध करे बोलेंगे ना 11 बार तो भी काम चल जाएगा। लेकिन लंबी चीजों के लिए जैसे किसी को फूड पॉइजनिंग बार बार हो जाता है, किसी बच्चे को पानी का हो सकता है कि मतलब उसको कुछ ना कुछ ऐसा कि कुछ पीने की वजह से उसको इन्फेक्शन हो गया है, तो ये उन लोगों के लिए है जो आप लॉन्ग टर्म करना चाहते हैं उसको सिद्ध कर लीजिए, और नहीं तो नॉर्मल वे में आप छोटा छोटा करके हो जाएगा। ठीक है, तो सिद्ध करने के लिए पहले बता दो, फिर आप क्वेश्चन रखिएगा प्लीज, है ना। तो सिद्ध कैसे करना है, एक पेपर लेंगे और पेन लेंगे, रेड पेन हो सकता है, ठीक है, ग्रीन पेन भी हो सकता है, रेड पेन भी हो सकता है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ब्लू पेन से लिख लीजिए, बट अगर रख सकते हैं तो रेड पेन ले लीजिएगा। उसमें से हमें क्या करना है, एक बार बोलना है, लिखना है, 3 बार बोलना है। तो ऐसे हम 108 बार करेंगे एक पेज में, 108 बार लिखेंगे। जब हम एक बार लिखेंगे 3 बार बोलेंगे। ठीक है, हमने जैसे लिखा श्रीम लिखा, तो श्रीम लिखा और हम बोलेंगे श्रीम श्रीम श्रीम, एक बार लिखेंगे 3 बार बोलेंगे, तो ये हो जाएगा सिद्ध। जब हम 108 बार लिख लेंगे एक पेपर में, ये सिद्ध हो जाता है, ये हमारे अंदर इंस्टॉल हो जाता है एक तरह से। फिर आप उसको मतलब किसी भी इंटेंशन जो, जैसे आप स्क्रीन तो सिर्फ रंग के लिए, तो सिर्फ इंटेंशन भी करेंगे ना तो आपका काम शुरू हो जाएगा। जैसे आपको कुछ चाहिए और आपने स्ट्रीम स्ट्रीम बोलना शुरू कर दिया, बस ये सोच के, आपने ये नहीं सोचा कि मुझे वो चीज मिल चुकी है, बस आपको लेने की इच्छा है, आपकी इंटेंशन है, और आपने स्ट्रीम करना शुरू कर दिया इंटेंशन होने के मतलब इंस्टॉल होने के बाद, तो आपका काम होना शुरू हो जाएगा। ये मैं, मेरा एक वीडियो है स्ट्रीम ब्रिजी, उसका तो इतना इफेक्ट है कि किसी को सुनने भी दे देती हूँ ना तो रिजल्ट आने शुरू हो जाते, बोलते मैम हाँ होता है रिजल्ट, जबकि वो मैंने तो कब बनाया था, उसमें उसमें हीलिंग डली हुई है इसलिए। तो इसी तरह आप स्क्रीन को इंस्टॉल कीजिए। किसी को लंबी बीमारी है ना, तो जैसे मैं बोल रही हूँ कि अभी हम डेली करेंगे किसी चीज के लिए, हार्निया के लिए, मैम कोई भी बीमारी हो ना, जैसे हार्निया है आपको, तो इंटेंशन डाल के कि वो चीज ठीक हो रही है, वहां पे आप अश्विना ह्रोम वो चीज करके चार्ज करके पानी खाना जो भी दे रहे हैं, और उनको बोलिए कि उसको याद करके कि हार्निया ठीक हो रहा है, वहां पे ह्रोम करना शुरू कर दीजिए। सप्त चिरंजीवी, जो भी आपको मन में आए उस एक शब्द को आप कर लीजिए। मैंने बताया है ना सर, पैसों के लिए बताया ना, पैसों के लिए तो बता रही हूँ। पैसा, पैसे का कोई भी काम हो, फंस गया है, कहीं से लेना है, कुछ अर्न करना है, जैसे मैं अभी आप लोगों के सामने काम कर रही हूँ और मुझे बहुत सारे काम करना है, क्वेश्चन ही कर रहे हैं सर, तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा उसी का बता रही हूँ कि जैसे बहुत सारा काम करना मुझे चाहिए कि बहुत से स्टूडेंट हो, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, तो मैं स्ट्रीम या स्ट्रीम ब्रिज कर लूंगी, तो उससे भी काम हो जाएगा। कहीं हमारा पैसा फंस गया है तो भी हम स्ट्रीम कर लेंगे या स्ट्रीम ब्रिज कर लेंगे। इन्हीं में से आपको बहुत सारा काम होगा। ठीक है, श्रीम अभी लिखा था ना मैम ने, लिखा तो सही है, ठीक है। ठीक है, तो सिद्ध कैसे करना पता हो गया ना, क्लियर है कि एक पेज लेना है हमको, पता है, कॉपी कर लीजिए आप, उसमें जो जो मंत्र आपको चाहिए आप सिद्ध कर लीजिए, जितने मंत्र चाहिए आप, चाहे तो सारे कर सकते हैं, चाहे तो थोड़े बहुत कर लीजिए। किसी को बीमारी का है तो बीमारी का कर लीजिए, और अपने वो अच्छे पात्र को सिद्ध कर लीजिए, या सुरक्षा का मंत्र सिद्ध कर लीजिए। जो हमें लगता है कि जीवन में जरूरी होती है उसको सिद्ध कर लीजिए। जिसको मैम बहुत ज्यादा क्रोनिक पेन होता है ना, तो वो टन टन को सिद्ध कर ले, क्योंकि किसी किसी को कभी कभी होता है, क्रोनिक है तो आप टन को सिद्ध कर लीजिए, और फिर मैम डेली लेकिन किसी भी मंत्र के लिए सिद्ध कर सकते हैं, किसी भी काम के लिए, हाँ मतलब किसी जैसे जो, बीमारी के लिए भी, पैसे के लिए भी। हाँ सर, एक बार लिखना है और 3 बार बोलना है, और 3 बार 108 बार मैम एक अगर पेपर पे लिख करके, वो सिद्ध एक हो पेपर, जाए,
वो सिद्ध हो जाएगा, और उसके बाद फिर जिस व्यक्ति के लिए बीमारी ठीक करवानी है तो उसको कहें कि वो भी जप कर ले और हम भी जप कर लें उसके लिए। क्योंकि कोई और कोई व्यक्ति ऐसा है जो मतलब अगर उसको बेड पे ही कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए आप कर लीजिए कि मैं उसके लिए कर रही हूँ। नहीं, लेकिन जैसे आजकल के बच्चे नहीं कर पाते हैं ये कह नहीं कर करके सकते। कि वो बहुत बिजी हैं, या कुछ भी उनके पास उतना लॉजिक है उनके पास अपने, तो हम उनके लिए कर सकते हैं। कर सकते और हैं, वो बस एक हमारा बार सिद्ध करना है, सिद्ध करना करना। है। और मनी के लिए भी ऐसे ही कर सकते हैं। मैम मनी के लिए मुझे तो मैं अपने आपको ये बोलना चाहूंगी मैम मुझे कि अपनी क्या कह रहे हैं मनी के लिए? मनी के लिए जैसे आजकल मनी का ही इशू है ना, तो आपने एक बार तो कर लिया, आपको मैं 21 दिन के लिए दे रही हूँ कि आप स्ट्रीम लीजिए। स्ट्रीम एक चीज को 21 दिन आप एक टाइम बना लीजिए, चाहे मतलब लिखना ही है 108 बार, आप ना मत कीजिए ना जा, फिर भी लिखिए स्ट्रीम स्ट्रीम। आपको 21 दिन के अंदर मुझे खुद रिजल्ट देंगे आपकी, बहुत अच्छा रिजल्ट है। आप कुछ ठीक एक है, बड़ा थैंक सा यू मैम। गोल बनाइए। हाँ, तो मतलब मैम इतना इफेक्टिव है, तो आप रोज भी कर सकते हैं, मैम कोई श्रीम जरूरत ब्रिजी भी कर सकते हैं, श्रीम ब्रिजी। नहीं कर सकते। मैम मेरी एक प्रॉपर्टी बेचनी है मुझे, वो तो मैं उस अच्छे दामों में बेचना चाहती हूँ, कैसे बेचूं? और मेरे उसमें भी दूसरे सिटी में है। उसके लिए मैम स्ट्रीम बीजी कीजिए, क्योंकि मनी का ही है ना, वो भी स्ट्रीम जी कीजिए जी stream जी कीजिए। और उसको ये जी। सोचिए कि आपको वो प्रॉपर्टी बिक गई है और आप बहुत खुश है। आपको ये नहीं देखना कि अच्छे दामों में बेचना है, वहां पे हमको इंटेंशन डालने नहीं कि अच्छे दामों में। अब वो यूनिवर्स, आप सोच रहे हैं कि वो 20 लाख की 20 करोड़ की है, और यूनिवर्स आपको 25 करोड़ देना चाहती हो। आप ये ठीक है, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए आप। ठीक है, बस सिर्फ इंटेंशन डालें उसमें। इंटेंशन डालना है कि मैं बहुत खुश हूँ, वो जमीन मतलब बिकी है और मैं बहुत खुश हूँ। और मैम हम आप लोग अपना नंबर भी दे सकती हैं। ग्रुप में होगा मैम, ले सकती हूँ उसमें। ठीक है, आप थैंक लगता यू। है पहली बार जुड़े हैं, इसमें से काफी लोग जी जानते हैं, मैं ग्रुप में हूँ जी। जी, पहली बार जुड़ी हूँ, पर जी, बहुत अच्छा लगा आपका सेशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब थैंक तो यू मैंने मैम। बहुत दिन से क्लास नहीं ली है, सर से जी थोड़ी। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो ये सब चीजें आप कर सकते हैं अगर बीमारी के लिए करना है तो, क्योंकि देखिए हम लोग यहाँ पैसे पे तो आ जाते हैं, हम बीमार भी होते हैं ना तो भी हम पैसे के लिए करते हैं। मेरा सबसे एक निवेदन है कि हम पहले भोजन और पानी को शुद्ध करें अपने, तो इससे क्या हम बहुत सारी चीजों से बच सकते हैं। मैम थैंक यू। पानी को कैसे चार्ज करें? पानी को जैसे मैंने कहा कि आप उसको सिद्ध कर लीजिए, मतलब नहीं भी सिद्ध किया तब तक तो हमें पानी डेली करना है। और उसमें हमको क्या डालना है, मैंने बताया था ना, सप्त गंगा डालना है और अश्विना डालना है। सप्त गंगा के अश्विना, साथ, क्योंकि बीमारियों के लिए है सप्त अश्विना। ठीक है, तो बीमारियों के लिए ठीक। हाँ, लेकिन सप्त गंगा डालना ही डालना है उसमें। तो उसको वो भी सप्त डाल दें और गंगा, अश्विना भी डाल दें, अश्विना भी डाल हाँ दें और इसमें कोई सप्तगंगा भी प्रॉब्लम डाल हो तो निकल जाए, हाँ कोई प्रॉब्लम हो तो निकल जाए। झालं बेटी हो ग दें। और वो ऐसे ही चार्ज करके। काय केलं तू त्याला और किसी को अगर सुरक्षा करने के लिए देना है, एक बार में सिर्फ 3 मंत्र जाएंगे, ज्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि ठीक है, हमारी कैपेसिटी नहीं है हम उतनी शक्तियां ले सकें। ठीक है। ठीक है, जरूरत पड़ती है आप करके देखते रहना कि आपको वो चल रहा है कि नहीं चल रहा, वो आपके ऊपर है, आप देख लेना। बाकी इकट्ठे मैं डालने की सलाह नहीं दूंगी, बाकी आप 3 तो कसं करना है। आहे की तुम्ही काही येई म्हटलं तरी येत नाही ठीक है, सप्त मैम गंगा। जैसे हमने एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, मैम जैसे हमने एक बार किसी भी चीज को सिद्ध कर लिया 108 बार लिखकर उसको 3 बार कर कर, तो उसको हमको एवरीडे करना है कि या फिर वो चीज सिद्ध हो गई नेक्स्ट डे अब हम दूसरा मंथ का करें? देखो अगर उस चीज की जरूरत है आपको तो डेली 11 बार करने में हमारा कुछ तो जा नहीं रहा है। 5 से 6 सेकंड लगते, 30 सेकंड भी नहीं लगता वो तो। ठीक जी है ना, तो हम डेली कर सकते हैं। जो चीज की हमें जरूरत है हम डेली 11 बार करेंगे, जिस चीज की हमें जरूरत है। बाकी भोजन पानी तो मैं कहूंगी कि आपने बनाया तुरंत कर दीजिए, सबके लिए अच्छा रहेगा वो। ठीक है ना, तो वो सबके लिए कर दीजिए। बच्चों को सिखा दीजिए कि वो ये पानी पी रहे हो, दूध पी रहे हो तो सप्तगंगा करके पियो। और नहीं जी रत्ना करते, मैम, हाँ जी, जिन्होंने हैंड राइज किया है ना, उनके क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है। आप म्यूट और अनम्यूट करते जाइए उनका, आप बोलते जाइए, हाँ, मैं क्वेश्चन दे दूंगी। हाँ जी, मैं एक क्योंकि बार अब सभी ओपन को है ना। म्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप भी म्यूट हो जाएंगी तो आप म्यूट कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए ठीक है। वेंकटेश जी को पहले नाम। नमस्ते मैडम, मी हाँ बात जी, किया था पहले।
हाँ ये ले दो। ऐसा ऐसा है क्या, वो जो हमने लैंड इश्यू के लिए भी वो श्रीम ब्रीच ही करना, लैंड डिस्प्यूट है, आवाज क्लियर थोड़ा सा नहीं है, थोड़ा सा आप अपना। हाँ, लैंड डिस्प्यूट है, लैंड डिस्प्यूट। यू आर गेटिंग आवाज? नो, क्या बोला सर? आवाज मुझे क्लियर नहीं है। क्या पूछना चाहते हैं पूछिए, मैं सुनने की कोशिश करूँ। हाँ लैंड इश्यू है, लैंड डिस्प्यूट है, उसके हाँ लिए क्या बताइए, करना? लैंड डिस्प्यूट बताइए के लिए क्या बताइए। करना? लैंड डिस्प्यूट के लिए क्या करना? हेलो, आवाज क्लियर नहीं है, हिंदी में बोलेंगे सर? हिंदी में ही बोल रहा हूँ मैडम। लैंड इश्यू, लैंड डिस्प्यूट, जो अच्छा किसी के साथ फंस गया था लैंड, उसको क्लियर करना है तो कैसे करना? अच्छा। हाँ कह रहे लैंड का कुछ इशू है जमीन का, तो उसके नहीं बारे मतलब में। सर करना है कि आप लोगों के घर में प्रॉपर्टी को लेके झगड़ा हो रहा है, कुछ ऐसा है? नहीं नहीं, प्रॉपर्टी किसी ने ऑक्यूपाई करके मुझे वेंचर में डाल रहा है, वेंचर डाला, उसको हम लेना वापस। वो पहले हमारा, पहले नाम हमारा ही है, लेकिन दूसरा ने ऑक्यूपाई कर दिया मुझे। उसमें सर कल्प वृक्ष के साथ श्रीम कीजिए सर। कल्प वृक्ष किसका? भी कीजिए, कल्प वृक्ष कीजिए और श्रीम कीजिए। कल्प? कल्प वृक्ष लिखवाया था, कल्प वृक्ष। नहीं लिखा ही नहीं मिला, कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष लिखवाया सर। ये हिंदी में लिखना तो मुश्किल है मेरे को, लगता है कल्प वृक्ष। कल्प, कल्प वृक्ष, पेड़ होता है ना वृक्ष। अच्छी जो वृक्ष, कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष और प्रोनाउंस आपने प्रोनाउंस बहुत में, अच्छा किया, हाँ आपने बहुत कल्प अच्छा वृक्ष, किया। हाँ कल्प वृक्ष और ब्रीम, श्रीम, श्रीम। ब्रीम। ओके ओके ओके, बहुत थैंक यू अच्छा वेरी रिजल्ट आएगा, बस आपको इंटेंशन करना है। अगर आपकी चीज है वो मच। बड़ा चीज है वो। कोई चीज है और आप हाँ चाहते हैं कि वापस आ जाए, उसको इंटेंशन कीजिए मेरे पास वो ऑलरेडी है। आपको हम्म, सोचना है मेरे पास है। आप हाँ इन दोनों को सिद्ध कर लीजिए, और जब सिद्ध हाँ। करेंगे तो आपके दिमाग में सिर्फ वही होना चाहिए, उसके अलावा फिलहाल कुछ नहीं। 21 जो दिन मेरे का, पास ऑलरेडी है वो मेरे पास 21 ऑलरेडी है। 21 दिन करना पड़ेगा उसको। नहीं किसी भी दिन का कोई इश्यू नहीं है। आप ये वो सोचिए कि जैसे हम लोग मैनिफेस्टेशन करते हैं ना कि मेरे पास चीजें हैं पहले से ही। हाँ हाँ वो तो है। हाँ, तो आपको सोचना है कि वो जमीन मेरी ही है, मैं उस पर जो भी काम करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं, आपका इंटेंशन फोकस सही होना चाहिए उसमें। ओके ओके, फोकस होना चाहिए, मेरे को भेजना चाहिए, मेरे को भेजना चाहिए, भेज दिया हूँ तो करके। आपको करना है कि आपको ये करना है कि उस जमीन का जो पैसा था, पैसा, हम्म हम्म। तो आप उसको हाथ में लेके बहुत खुश हैं और अच्छा इस चीज ओके, को। अच्छा उस चीज को करना पड़ेगा उसको बस। एक्चुअली इट इज माय माय मिसेस नेम, मेरा नाम पे नहीं है वो, ठीक है हमारा मिसेस है तो उसको। जिनके नाम पे भी आपको हम्म करना है ना, तो चीज तो हम्म। आपकी है ना, मिसेस की है तो आपने ही दिलाई होगी ना। तो ऐसा कुछ तो आप कर सकते हैं, आपकी चीजें हैं, कर सकते। दूसरों के लिए भी हम लोग करते हैं ना, तो ये तो आपके पर्सनल मैटर है, कर सकते हैं। कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, ठीक क्योंकि है ठीक। इसमें इन्वॉल्वमेंट तो आपका ही होगा ना, मिसेस के हाँ नाम हाँ हो जाए तो आपका ही है, तो आप कर सकते हो जो भी आप करना चाहते हैं। जैसे आप वहां जाएंगे, रजिस्ट्रेशन होगा, आप खरीदेंगे बेचेंगे, वो आपका काम है, आप कर सकते वो तो ठीक है ठीक। हैं। थैंक ओके, यू। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। थैंक यू। हाँ जी, अमिता। अनिता जी। मैम। हाँ जी नमः। नमस्ते। हाँ मैम, जॉइंट पेन वगैरह रहेगा तो उसके लिए टन सब हड्डियों बताया, का। टन। टन अगर ज्यादा हाँ पुराना तो टन के साथ फ्रॉम टन, तो आप करके देख लीजिए कि रिलीफ मिल गया है ना। तो थोड़ी हाँ। देर के लिए तो मिलेगा, अगर उसी से मिल जाए 2-3 दिन में तो कोई इशू ही नहीं है। नहीं होता तो फ्रॉम भी करना है टन के साथ। पेन के कौन लिए तो सा टन मैम? चलेगा। टन। हाँ, अब हाँ, उसके साथ फ्रॉम, फ्रॉम। फ्रॉम, फ्रॉम, शिव जी का मंत्र फ्रॉम। हाँ ठीक है। वैसे मैंने जो बताया है शब्द प्रोनाउंसिएशन सबको समझ में आया ना? ठीक है, आगे। वर्तिका जी। हैंड डाउन कर लीजिए प्लीज, है ना। यस मैम, मुझे ये पूछना है मैम, जैसे बच्चे अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हैं, जैसे अभी वो पढ़ रहे हैं और उनका प्लेसमेंट वाला टाइम चल रहा है, तो वो चाहते हैं कि अच्छी जगह प्लेसमेंट हो जाए, उसके लिए क्या करें वो? उसके लिए भी जैसे मैंने सप्तऋषि बताया ना मैम, तो वो ऑल ओवर सबके लिए है, हमारे ग्रोथ के लिए मैंने जैसे बोला, क्योंकि जब बच्चा सब कुछ अच्छा कर रहा है, साथ में गम पहले ही बता दिया था कि कहीं चीजें नहीं हो रही, कोई सक्सेस चाहिए, ग्रोथ करना है, तो गम शब्द हमारे पास है,
जो मंत्र है ओके गम, गम वो हम ओके। हाँ गम कैसा लिखते हैं? ग ग ग के ग ऊपर ना की, बा के ग के ऊपर ऊपर ना की बिंदी, हाँ बिंदी, गम। बिंदी। कभी कभी वो और कोई गम बोलता है, कोई हाँ, गम, तो वो हमारे मुझे बोलने में ना आधा मतलब आता है, तो उसको हम प्रोनाउंसिएशन कोई पूरा नहीं कर सकते, गम है कि गन है, ये नहीं कर सकते। कोई गम लिख के बताएगा मैम, गम कैसा? के वो ऊपर नहीं बिंदी जमेगा। रखना और है ना। मैम जो प्रोटेक्शन, जैसे कोई लोग फैमिली के मेंबर्स होते हैं वो ब्लैक मैजिक वगैरह करते रहते हैं या कुछ नजर वगैरह, तो उसके मैम तो प्रोटेक्शन के लिए। वो कोई और बताए आप लोगों में से, अभी लिखा है सबने, बताइए। लेट ज्वाइन किया मैम, बताइए कौन बताएंगे? सरिता जी आप बताएंगे किसका हैंड रेस्ट है? मैं जानना चाहती हूँ कि आपको याद है कि नहीं है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। मैम काली मैंने लेट ज्वाइन किया एक्चुअल में। क्रीम, क्रीम, ठीक है, ये बताया इन्होंने, ऑप्शन में बताया क्रीम। भ्रम क्या नहीं है, चीज मैम? नहीं है, भ्रम नहीं है, गम है मैम। भ्रम किसने लिखा? भ्रम मैंने नहीं सिखाया अभी। मैम अभी आपने क्या बताया मुझे क्रीम, प्रोटेक्शन के क्रीम, लिए? क्रीम, क्रीम, काली मंत्र क्रीम, क्रीम, अच्छा क्रीम, ओके। के आर, हाँ, क्रीम, ठीक है। ओके। और दूसरा मैम, अगर जैसे एंसेस्टर प्रॉपर्टी पाने के लिए कि दो भाइयों के बीच में झगड़ा चल रहा है और एक भाई ने सब कुछ जी रख मैंने लिया है। सब लिखवाया है मैम, सब कुछ लिखवाया है, शायद आपने लेट ज्वाइन किया है। आप राम हाँ राज रिकॉर्डिंग ये, देख लीजिएगा वर्तिका जी। जिसका अच्छा क्वेश्चन है ठीक जो है। मैं लिखवा चुकी हूँ, वो लोग पूछे। राम राज्य है, अच्छा उसके लिए आप ध्यान रखिएगा, है ना। अच्छा ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी थैंक मच। चलिए नेक्स्ट है प्रभात आनंद जी। हेलो। यू जी, प्रभा जी। प्रणाम मैम। मैं एक तो जानना चाहता हूँ कि 3 मंत्र को एक बार कैसे सिद्ध किया जा सकता है? केवल विधि बता दीजिए, बाकी तो आपने बता ही दिया सब कुछ। मैम सिद्ध कैसे सब करना तीनों को एक साथ? समझ ही नहीं आ रहा, आवाज थोड़ी सी क्लियर नहीं है, एक सेकंड रुकिए। एक एक मैं बोल रहा हूँ, बोलो। हाँ बोलिए। मैं कह रहा हूँ वॉइस नहीं आ रही सर, वॉइस नहीं आ रही, आप क्या पूछ रहे हैं? प्रभात जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। किसी ने क्वेश्चन सुना हो तो बता दीजिए, उनका कि आंसर मिल आपने जाएगा। कहा। हेलो। हाँ जी। मैंने कहा कि मैडम कि जैसे जैसे आपने कहा कि 3 मंत्र को एक बार में सिद्ध किया जा सकता है, तो इसकी विधि केवल बता दें, तीनों मंत्रों को एक साथ कैसे हम जो है सिद्ध कर सकते हैं? ओके, मंत्र देखिए, एक दिन में आप कितना लिख सकते हैं, बैठने का टाइम जितना है उस हिसाब से देख लीजिए। तो ऐसा तो नहीं कि आप एक ही दिन में सारे मंत्र सिद्ध कर लेंगे। तो यही है कि दो नहीं। तीन मंत्र आप एक दिन में ना, दो तीन मंत्र, जैसे आज आपने क्रीम का कर लिया क्योंकि क्रीम सुरक्षा का है, एक सुरक्षा का, और मैंने अगर सुरक्षा कवच एक नहीं बताया, कवच कुंडल, वो भी लिख लीजिए क्रीम के साथ में, ठीक है, तो वो भी लिख लीजिए। तो अगर आप क्रीम करना चाहते हैं सुरक्षा कवच, तो पहले क्रीम लिखिए एक पेज में, एक बार लिखेंगे, 3 बार बोलेंगे, ठीक है। दूसरे पेज पे हम लिखेंगे, 2 पेज छोड़ के लिखेंगे, मतलब उसी पेज को, उसमें नहीं, 2 पेज छोड़ के लिखेंगे। दूसरा मंथ हम सिद्ध करेंगे, उसमें एक बार बोलेंगे, 2 बार लिखेंगे। जैसे हम टर्म भी कर सकते हैं, क्रोनिक प्रॉब्लम के लिए हम ह्रोम कर सकते हैं। तो मैं तो यही कहूंगी कि ह्रोम को सिद्ध कीजिए, टर्म को सिद्ध कीजिए जो बीमारियों के लिए है, और सप्त गंगा और पंचामृत जो है, इनको भी धीरे धीरे करके जब आपको समय मिलता है तब भी, क्योंकि ये जब हम करते हैं तो इंस्टॉल हो जाता है हमारे अंदर। आप सारे इंस्टॉल कर सकते हैं 1-2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर, जब भी आपका मन करे। 3 बार जो डालना है, मैं बोली एक बार एक मंत्र, सॉरी, 3 मंत्र को एक जन पे डालना है। मतलब ये है कि आप एक बार में, जैसे मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं पहले, सबसे पहले सुरक्षा कवच अपने ऊपर बनाऊंगी, क्रीम डालूंगी 11 बार, ठीक है, तो मैं सुरक्षित हो गई। अब मुझे कहीं पेन हो रहा है तो भाई पेन के लिए टम 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 करूंगी। अगर मुझे कुछ और चीजें हो रही हैं या मुझे धन की आवश्यकता है, मैं क्लास कर रही हूँ, तो मैं श्रीम कर लूंगी। इससे ज्यादा मुझे कुछ काम नहीं करना अपने ऊपर, मन के ऊपर, ठीक है। क्लियर हो गया? जी मैम। जी मैम। ठीक है, एक बार में, धन्यवाद। मतलब ये नहीं कि सुबह शाम में कुछ और जरूरतें पड़ सकती है, कर सकती, एक टाइम की बात कर रही हूँ। जैसे अभी मैं बैठी हूँ तो 3 मंत्र, अभी रात को कुछ जरूरत पड़ती है तो मैं रात को कुछ और भी कर सकती हूँ मंत्र, जी ठीक है। जी जी मैम। ओके धन्यवाद। नेक्स्ट लेते हैं गोपाल चौधरी जी। गोपाल जी अनम्यूट करें। अनम्यूट गोपाल किया जी है। आप। हाँ नमस्कार जी, नमस्ते जी। नमस्ते हाँ, जी, नमस्ते। अभी मेरा बेटा 12वीं कक्षा में पढ़ रहा है, तो उसको आईआईटी में नंबर लगाने का है, तो उसकी इच्छा पूरी होने के लिए कुछ है क्या मंत्र ऐसा? वो तो पढ़ाई बहुत अच्छी कर रहा है।
पढ़ाई के लिए मैंने बोला ना कि अच्छा सरस्वती मंत्र का मैंने नहीं दिया है मंत्र, माँ सरस्वती लिख लीजिए और एम लिख लीजिए। ठीक है, ये आप लोगों को अच्छा है कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो जो मुझे याद है मैं बता, एम और सरस्वती लिख, माँ सरस्वती लिख लीजिए। अगर वो अभी इस साल उसका शुरुआत हुई है तो वो हाँ उसके साल भर 12 तक आप काम आएगा, तो आप कर सकते हैं। एम उसको दे दीजिए, सरस्वती, माँ सरस्वती उसके पास लिख दीजिए, या सप्तऋषि, इन तीनों में से कोई भी एक चीज आप दे सकते हैं, क्योंकि वो फोकस को बढ़ाने वाले मंत्र होते हैं। तो ऑटोमेटिक उसकी चीजें जब, मतलब ये हम जो मंत्र करते हैं वो आशीर्वाद ही हमारे लिए है ना, तो ऑटोमेटिक चीजें होंगी। एम, हाँ, एम अलग है और माँ सरस्वती अलग है। मैंने आपको 3 मंत्र दे दिए ज्ञान के लिए, सप्तऋषि, माँ सरस्वती, और एक और कौन दिया अभी, एम जो माँ सरस्वती का बीज मंत्र है। इनमें से आप कोई भी एक लिख सकते हैं उसके लिए, और उसको बोलो कि भाई अपने पानी को हाथ में लेके और डेली कोई भी एक शब्द उसको बताना है। मतलब देखिए एक चीज और, आप किसी प्रॉब्लम के लिए कोई शब्द बोल रहे हैं, मंत्र बोल रहे हैं ना, तो आपको कुछ दिनों तक सिर्फ एक ही मंत्र पे काम करना है। जैसे अगर आपने ह्रोम लिया है और किसी बीमार व्यक्ति के लिए अगर ह्रोम कर रहे हैं, तो कुछ दिन तक सिर्फ ह्रोम पे ही काम कीजिएगा, वही सब, वही पानी, वही चार्ज करके, मतलब उसी से देना है। और अगर आपने अश्विना करा है, मतलब जो भी आप कर रहे हैं, कुछ दिनों तक, 21 दिन तक कम से कम एक ही शब्द पे, एक ही मंत्र पे काम कीजिएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ये नहीं कि आज एम कर लिया कल माँ सरस्वती कर लिया, ऐसा नहीं करना है। ठीक, तो एक कुछ मंत्र उसको दे दीजिए और बोलिए कि ग्लास में पानी लेंगे, ग्लास को देखेंगे और उसमें 11 बार मंत्र डालेंगे और उसमें फूंक मारेंगे। और अगर उसको विजुअलाइजेशन करने आता है तो ठीक है, नहीं आता तो भी पानी पी के कि मैं सफल हूं, मैं मतलब हर जगह, उसको ये बोला कि भाई अपने आप को ये सोचे कि मैं हर जगह सफल हो रहा हूँ। क्लियर है? चलिए ओके। क्लास का टाइम होगा, थोड़ा सा हैंड रेस्ट मत बढ़ाइए, क्वेश्चन कीजिए। अच्छा, अच्छा, ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हम किन्हीं का। नहीं, दो अर्चना दो जी। मिनट में हो जाए तो ले लेंगे, जल्दी जल्दी होगा तो ले लेते हैं। अर्चना जी, आगे बढ़, एकदम शॉर्ट में रखिएगा अपना क्वेश्चन। अर्चना जी अनम्यूट कीजिए। नमस्कार मैम। मैम जो सिद्ध करते हैं तो हम एक ही दिन सिद्ध करेंगे या कई कितने दिन तक सिद्ध करेंगे उस नहीं, मंत्र को? एक ही दिन सिर्फ, एक ही दिन करना है, एक ही दिन करना सिद्ध है। एक ही दिन करना है? मतलब मैं तो इसलिए बता रही हूँ, जैसे पैसे सबको चाहिए तो आप 21 दिन करेंगे तो आपको पता नहीं कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कोई भी चीज, वो तो एक वो चीज है, जैसे बीमारी के लिए तो आप उसको लंबा कर सकते हैं। ठीक है, नहीं नहीं, सिद्ध बाकी मतलब इतना कि एक ही दिन है? एक ही दिन करना, मतलब सिद्ध तो एक ही दिन करना है, लेकिन किसी को सच में क्रोनिक पेन है या पैसे की प्रॉब्लम है तो वो सिद्ध करने वाला आप 21 दिन भी कर सकते हैं। बाकी आपको डेली सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू ठीक मैम, है, थैंक यू। ओके, चलो। ओके, मीनल जी। मीनल जी, रिकॉर्डिंग सर जानेंगे मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये चीजें ना लाइव करने में मजा आता है, रिकॉर्डिंग कोई नहीं सुनता। मैडम मैं ये बोल रही थी कि आप बोल रहे हो मतलब कि सिद्ध करना है तो हर एक वर्ड को हम सिद्ध करके ही यूज करें तो ज्यादा रिजल्ट अच्छा आएगा। लेकिन ये देखा गया है ना कि हम लोग बिना, जैसे मैंने अभी पढ़ाया, मैंने बोला ना कि आप टर्म कीजिए और जिसका भी क्लास के बाद अगर किसी को पेन है तो मुझे बताइएगा कि कुछ अंतर आया क्या, तो वो ऐसे भी काम करता है ना, क्योंकि वो अपने ऑलरेडी अपने आप में सिद्ध है, पर हमें चाहिए, हमें इसलिए अपने अंदर इंस्टॉल करना है। हम्म। ठीक है, और मैं पूछ रही थी मैडम, अगर समझे अपने बच्चे अपनी बात नहीं मानते हो तो बच्चों की कोई भी चीज पे या फोटो पे लिख के वो चीज रख सकते हैं? कर सकते हैं, जो भी बताए हैं आप, राम राज्य कर सकते हो, श्री कृष्णा कर सकते हो। ठीक है, सप्तऋषि भी कर सकते हो, क्योंकि उनका जब दिमाग पढ़ाई में जाएगा तो संस्कार अपने आप आएंगे। राम राज्य अभी कीजिए, कोई पढ़ते तो आपके पास, नहीं है, दोनों बच्चों पढ़ते नहीं है, लड़की का तो हो गया है हाँ, ग्रेजुएशन। मतलब मैं एक उदाहरण दे रही हूँ, तो उनके आप ना कोई भी राम, फोटो के पीछे वो शब्द लिख के फिर चैंटिंग मैं करूँ चलेगा ना? चलेगा चलेगा। आप राम राज्य को चैंट करते हुए विजुलाइज कीजिए कि सब कुछ आपके यहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है। ओके मैडम, थैंक यू। थैंक यू। ओके, हेतल जी, शॉर्ट में अपना क्वेश्चन रखिएगा। चलें, देखिएगा सब। हेतल जी हेलो। पूछिए। हेलो मैडम। हाँ हाँ जी, जी मैडम, नमस्ते। नमस्ते वो पुरानी बीमारी ने के लिए क्या करना है? सर। रिकॉर्डिंग दी हुई है, तो ह्रोम शब्द करिएगा। अश्विना तो मुझे पता चल गया है, अश्विना। और ह्रोम, दूसरा बीज मंत्र कौन सा था? ह्रोम करना है, ह्रोम। और सप्त चिरंजीवी, इससे एच लंबी आर उम्र भी बढ़, एच आर उम्र ओ भी एम लंबी होती है। HROM, रोम।
हाँ, हिंदी में कोशिश करिएगा लेकिन चलेगा, ठीक है। हिंदी ठीक में है। करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। आगे हाँ आगे 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 क्वेश्चन। ओके। शेखर जी, यही पे जो है शेखर जी 2 वाइंड अप क्वेश्चन और करते हैं। बोलो और ले लीजिए सर। अच्छा, ओके शेखर जी। हेलो। शेखर हाँ बिरारी जी। हाँ हेलो। जी, हाँ हाँ जी मैडम, सर। कोई अभी बच्चे हैं मेंटल डिसेबिलिटी है जैसे एडीएचडी डिसलेक्सिया वगैरह है, तो उनके लिए कौन से इफेक्टिव रहेंगे मंत्र? मेंटल मेंटल कुछ प्रॉब्लम हो रही है उनके लिए हाँ। सोमा शब्द यूज कीजिए, मैंने बताया नहीं है, वायो और सोमा 2 चीज लिख लीजिए। अगर मेंटल ओके कोई प्रॉब्लम है तो वायो कर लीजिए, सोमा कर लीजिए, ठीक है। ओके। तो इसके लिए मेंटल जो प्रॉब्लम होगी ना उससे आपको आराम मिलेगा, ये मैंने बताया नहीं है पर आप लिख लीजिए। ओ कैसा है उनका? एडीएचडी है, हाइपर एक्टिविटी डिसलेक्सिया वगैरह है। अच्छा, तो सोमा सोमा चलेगा यहाँ पे। तो माँ ओके। ओके सप्तऋषि, थैंक यू। तो बच्चों का जो भी प्रॉब्लम हो, रामराज, सप्तऋषि, सोमा, ठीक है। ओके थैंक यू मैडम, थैंक यू। एक लास्ट क्वेश्चन बस, अनुराधा बैठना जी। पड़ेगा ना। ओके अनुराधा अनुराधा जी जी। बहुत देर से उन्होंने किया हुआ है, उनको पूछिए सर। हाँ नमस्ते मैम। जी नमस्ते। थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुआ था पर मैंने काफी सुन लिया आपका। बहुत अच्छा है। मैम मुझे ये बताइए कि मान लीजिए किसी का बच्चा बाहर गया हुआ हो फॉरेन में और वो 4 साल से बात ही नहीं कर रहा हो, तो उसके लिए मतलब वो ना फोन कर रहा है, ब्लॉक कर रखा है, तो उसके लिए भी कुछ कर सकते हैं क्या पेरेंट्स? अगर वो फोन नहीं कर रहा है, मतलब उसके अंदर प्रेम की भावना नहीं रहेगी घर से ना, तो आप श्री कृष्णा जाप कर कीजिए, इमेज कीजिए कि आपका बच्चा आपसे बहुत अच्छे से बात कर रहा है, आपके पास आ रहा है, आ गया है, तो श्री कृष्ण जाप कर सकते हैं। इसमें मतलब बहुत कुछ ऐसा है कि जो आप करेंगे इंटेंशन डाल के तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। श्री ये कृष्णा वापस आने वाला मंत्र मुझे अभी दिमाग में नहीं आ रहा, अगर मुझे आएगा तो मैं जरूर ग्रुप में डाल दूंगी, ठीक है, लेकिन ये कृष्णा भी काम करेगा। ओके मैम। हाँ मतलब पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं ना हम लोग, तो फिर ऐसे लग रहा है कि काफी और ब्लॉक हाँ, कर दिया तो। वायो वायो मैंने अभी बताया ना, वायो, उससे भी क्या करेंगे, जब हम बैठेंगे ना तो उसको याद करके वायो शब्द बोलिए 11 बार, और उसको जो भी आप मैसेज देना चाहती है कि कॉल करे कि कीजिएगा उसको, ठीक है। मैम बायो, BA हाँ हाँ, YO। वायु का वायो। हाँ अच्छा, थैंक यू ठीक है। वेरी मच। मैम एक और चीज पूछनी थी, अगर मान लो पेट बहुत फूलता रहता है उसके लिए भी कुछ है? मैम ये बीमारियों में जो अश्विना लिखवाए है ना वो सब पे काम करेगा, अश्विना, किसी ओके भी तरह मैम। की कोई तकलीफ हो फिजिकल, वो सब पे काम। अब हम ज्यादा क्वेश्चन नहीं लेंगे सर, सॉरी, ओके। लेकिन ओके क्योंकि हैंड रेस्ट होते रहेंगे, है ना। जी जी जी। जी, एक्चुअली में मेरी क्लास है ना सर, इसीलिए, नहीं तो क्वेश्चन नहीं, मुझे तो मजा आता है कि मैं पढ़ाने बैठूं और बस बैठी रहूं, ठीक है। वो जी इनमें से कुछ लोग होंगे मेरे स्टूडेंट होंगे, उनको पता है। तो अभी थोड़ा सा थैंक मेरे यू क्लास आपका। का टाइम है और सर में। आप थैंक यू सो आइए मच। और अपना जो टाइम है हमें जो ज्ञान दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। थैंक यू, और सभी लोग और फीडबैक सभी का जरूर देंगे क्लास ग्रुप में, ठीक है। ये जो वीडियो रहेगा ये आपको चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है, हमारे व्हाट्सएप चैनल पर। चैनल का लिंक हम दे रहे चैट में।